नेक्स्ट इज रियल डेप्थ एंड अपेरेंट। अभी अभी हम बात कर रहे थे बाल्टी की। बाल्टी के अंदर हाथ डुबोते हैं, आपको वो उभरा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगता है जैसे हाथ टूट गया, वो ऊपर की तरफ आया हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से सिक्का उसके अंदर डाल दें, एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, जो आर्टिकल करेंगे उसके अंदर हम यहाँ पे सिक्का कंसीडर करेंगे कि ये कोई कॉइन है हमारे पास, वो उसने डाल रखा है, वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देगा। या बाल्टी आपने देखी होगी, उसकी तली आपको ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। इन रियल क्या है, उसमें से वो पानी सारा का सारा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गहरी दिखाई देगी। इट मीन्स दैट इज द रियल डेप्थ। और जो उभरी हुई दिखाई दी वो दैट इज अपेरेंट डेप्थ। तो उन दोनों चीजों के बारे में ही बात करेंगे, रियल डेप्थ क्या है और अपेरेंट डेप्थ क्या है। तो यहां पे ये एक वाटर टैंक हमने कंसीडर किया है और उसके नीचे ये यहां पे रखा है क्वाइन। अब सीधी सी बात है, दो मीडियम की बात करें तो ये वाला मीडियम जो एयर है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, एंड जो डेंसर मीडियम है से 2, जिसके अंदर ये वाटर है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे डेंसर मीडियम मान लेते हैं। नाउ यहाँ पे अगेन दिस पॉइंट इज से एन, नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास इमेज, क्योंकि देखो रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, दिस इज ऑब्जेक्ट। जिस सिक्के को हम देखेंगे, यहाँ पे हमने आंख लगा के देख रहे हैं, ये आंखों पे, ठीक है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो एज इट इज दिखाई देगा, बिकॉज वहां पे मैंने बताया था जब नॉर्मली रे ऑफ लाइट फॉल करती है या उसके ऊपर बात करते हैं तो वहां पे ना रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्रैक्शन होता है, वो एज इट इज रे ऑफ लाइट निकल जाती है। तो ये तो एज इट इज निकलेगी, तो पता कहां से चलेगा, हम थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकेंगे यहां से, उससे पता चलेगा। तो इसकी इमेज देखिए, रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही थी, इट इज गोइंग फ्रॉम, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेते हैं पहले, इट इज गोइंग फ्रॉम denser to rarer medium that will move away from the normal, से this is R। अब यहां पे इस रे को ये इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी, ये रे जो है वो, बट देखने वाले को क्या लगेगा कि दिस रे इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि हमारा जो नजरिया होता है वो क्या है कि रे ऑफ लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो हमें क्या नजर आएगी कि रे ऑफ लाइट यहां से नहीं जा रही, देखने वाले को क्या लगेगा कि रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये चीज हमने बात की थी कि कहीं पे भी जब दो रे ऑफ लाइट मीट करती हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, इमेज। तो यहां पे ये बन गई इसकी इमेज, से दिस इमेज इज आई, इज इट ओके, से दिस पॉइंट इज ए। यहां पे डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए जब मैथमेटिकल वर्क करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे। सो वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस। वेल, यहां पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम यूज करेंगे वाटर टू एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल्स की हेल्प से, साइन आई और साइन आर की वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई। कौन सी ट्राइंगल से मिलेगी, दिस 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 एंड दिस। इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू आई। Then what is the value of sin I? The sin value of sin I is an upon no, या on कह दें, and in the similar way sin r, that is equal to, this is r, then where is r in this triangle, this angle is say r, because this angle is r and this angle is also r। तो यहां पे क्या आएगा sin r, again ए एन अपॉन आई एन, एन आई कह दो या आई एन कह दो, एक ही बात है। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। नाउ अब हमें क्या करना है, वाटर टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। इन दोनों वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज हमारे पास आई, इनको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो वी गेट दैट इज म्यू वाटर टू एयर, दैट इज इक्वल टू, यहां पे साइन आई की वैल्यू दैट इज an divided by on and multiplied by sin r, an नीचे आ जाएगा divided by i, an से an कैंसिल। दिस वाज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर। हमें क्या करना है, हम तो यहां से देख रहे हैं, वाटर टू एयर थोड़ी देख रहे हैं, पानी में थोड़ी बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं, एयर में है। तो इसका मतलब एयर टू वाटर क्या आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर, that is equal to reciprocal of this, that is on divided by in।
तो ये क्या हो जाएगा, एयर टू वाटर दैट इज इक्वल टू ON बाई IN। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ON एंड IN। अब यहां से देखा जाए तो दिस इज ON एंड दिस इज IN। इफ वी कंसीडर दीज टू पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि हम आमतौर से देख रहे हैं तो नॉर्मल से थोड़ा बहुत ही वो होगा। दूसरी बात, ये एक टाइप से रेडियस ही है, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट्स बनेंगे दैट इज ON, यहाँ पे हम बात करें ON की, दैट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू बात कर दें हम, दैट इज OA। वी कैन राइट दिस अगेन। सिमिलरली IN, again the point is nearly equal to AI. We can write this IN is nearly equal to AI. Using these values in this, we get that is refractive index air to water, that is at the place of ON we can put OA, and at the place of IN we can use AI. Now what is this OA? OA is the real depth जो वहां पे रखा हुआ है, क्योंकि इतनी गहराई पे तो रखा है वो। सो दिस इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय, एंड AI जो हमें अपीयर हो रही है, यहां पे तो इमेज बनी थी, ये हमें अपीयर हो रही है कि उसकी जो इमेज बन रही है वो यहां पे है, तो उसकी जो डेप्थ हमें महसूस हो रही है वो ये होगी। सो हम यहां पे कह सकते हैं दैट इज अपीरेंट डेप्थ। सो दिस इज the ratio of real depth and apparent depth. Now, this ratio depends upon the refractive index of these two media, यानी कि जिन दो मीडियम की बात करते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो रेशियो ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम, यानी कि वो दोनों गहराई लगभग दोनों एक जैसी दिखाई देगी। तो ये था रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ। यही है कारण है कि हमें आमतौर से बाल्टी की तली के अंदर रखा हुआ सिक्का या बाल्टी की तली पानी जिसके अंदर होता है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में वो डेप्थ उसकी नहीं होती।